नीट का एग्जाम कैसा हुआ है ये तो हम सबको पता है, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि अब तो नीट एग्जाम हो चुका है, अब हमें क्या करना है। सो अगर आपका भी स्कोर 450 से 200 की रेंज में आ रहा है, सो मैं आज आपको इस वीडियो में ऐसे ऑप्शंस बताने वाली हूँ कि आप अपने नीट स्कोर के बेसिस पे एक अच्छे कोर्स में एडमिशन ले सकते हो अगर आपका लो स्कोर भी है। ऑफ कोर्स आपको हर प्लेटफॉर्म पे हर वीडियो में ये जरूर देखने के लिए मिल जाएगा कि आपको बीडीएस अगर आपका 550 से 600 के बीच में है, 530 स्कोर है, सो आपको एमबीबीएस की सीट, बीडीएस की सीट कहीं ना कहीं मिल जाएगी। लेकिन हमारे वो बच्चे सबसे ज्यादा कंसर्न है जिनका स्कोर 450, 420, 300, 350 तक स्टक हो गया है। एंड आप लोगों को भी पता है कि भाई देखो नीट 2024 का पेपर लेवल इतना ज्यादा इजी आया था और उस टाइम पे बच्चों ने इतना बवाल किया था कि क्या ये नीट का पैटर्न होता है, क्या एक मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का पेपर पैटर्न ऐसा होना चाहिए। आपने उस टाइम पे एनटीए को इतना ज्यादा भाई बोल दिया था ना, पेपर तो ई डिफिकल्ट आना ही था। तो सो प्रेडिक्टेबल है, यहाँ पे कोई शॉकिंग नहीं है। यहाँ पे बहुत जेन्युइन सी चीज है कि 2024 में इतना इजी पेपर दिया गया, आप ही लोगों ने क्वेश्चन वहां पे उठाए थे तो डिफिकल्ट आना ही था, लेकिन इस लेवल का डिफिकल्ट आ जाएगा वो एक्सपेक्टेड नहीं था। लेकिन अब कोई बात नहीं, अब हम अपना 1 ईयर वेस्ट नहीं करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि मुझे जो मेरा नीट के अंदर स्कोर आ रहा है इसी स्कोर के अंदर क्या कोई पर्टिकुलर कोर्स मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं आप लोगों को एमबीबीएस के बारे में बता देती हूँ कि भाई अगर आप लोगों को हम स्कोर चेक कर रहे हैं, 2023 में 618 पे एक जनरल कैटेगरी को सीट मिल गया था एमबीबीएस में लास्ट। सेम 2024 को आपको पता है कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई गया था, 660 पे मिला था। लेकिन इस बार ये आपका एमबीबीएस सीट अगर आपका स्कोर 550, 575, 580 से अबव जा रहा है, सो आपको एमबीबीएस सीट मिल सकती है। ओबीसी में अगर आप चेक करेंगे, सो ओबीसी में अगर आपका 545 प्लस स्कोर जा रहा है तो आपको एक एमबीबीएस सीट मिल सकती है, क्योंकि आपको भी पता है पेपर का जो पैटर्न था वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। अगर आपके लिए डिफिकल्ट था तो इट मीन वो सबके लिए डिफिकल्ट था। सो बच्चों का हर किसी का स्कोर डाउन होगा, क्योंकि आप लोगों ने ये चीज भी देखी होगी फिजिक्स के अंदर देयर वाज 20 से 23 ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि टीचर्स तक को सॉल्व करने में टाइम लगा है। पेपर 45 क्वेश्चन सॉल्व करने में 1.5 घंटे का टाइम लगा है। लेकिन बच्चों के साथ इशू क्या है कि उन्होंने सबसे पहले बायो करते हैं और बायो इतनी ज्यादा लेंथी थी कि बच्चों को 1 आवर लग गया सिर्फ और सिर्फ बायो करने में। उसके बाद वो पहुंचे फिजिक्स के ऊपर। फिजिक्स तो इतना ज्यादा डिफिकल्ट था कि 20 से 23 क्वेश्चन में सारा टाइम वहीं लग गया। और फिर हमारे केमिस्ट्री में भी कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन थे। ओवरऑल अगर हम मान के चले 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि 95% बच्चे अटेम्प्ट नहीं कर पाए होंगे। सो इस बेसिस पे आपका जो 600 प्लस जो स्कोर जाएगा वो बहुत कम बच्चों का जाएगा। एंड अगेन स्कोर के बेसिस पे सीट नहीं मिलता है, सीट मिलता है रैंक के बेसिस पे कि आपकी इस रैंक में, क्योंकि 1.5 लाख देखो सीट्स हमारी 1.5 लाख है, तो जो स्टार्टिंग के 1.5 लाख बच्चे हैं उनको एमबीबीएस की सीट मिल जाएगी। उसके बाद आएंगे हमारे बीडीएस के बच्चे, उसके बाद आएंगे आयुष के बच्चे। अब उसके बाद जो हमारे लो कट ऑफ वाले बच्चे हैं जिनका बहुत लो स्कोर रह गया, उन बच्चों को क्या करना है सब बताऊंगी इस वीडियो के अंदर। फिर ईडब्ल्यूएस अगर आप बात कर रहे हैं 540 तक मिलने के इस बार चांसेस है। एससी कैटेगरी 445 और एसटी कैटेगरी 450 है। ये बिल्कुल जो स्टूडेंट्स का डेटा है, जो स्टूडेंट करके आए हैं बेस्ड ऑन द फीडबैक्स ऑफ द स्टूडेंट्स ने जो आके डिफिकल्टी लेवल बताया है उस बेसिस पे मैंने आप लोगों के लिए कट ऑफ बताई है। अब हमारा मेन कंसर्न है कि मैम 450 से 200 में हमें क्या क्या कोर्सेज मिल सकता है। सो ऑप्शंस में रखना सबसे पहला आप लोगों को, अगर आप 450 की रेंज में आ रहे हैं सो आपका पहला टारगेट आयुष कॉलेजेस हो सकता है, क्योंकि इस बार आयुष कॉलेजेस की जो कट ऑफ है, या फिर अगर मैं एक आपको नॉर्मल सी रेंज बताती हूँ, सो आपको जो आयुष कॉलेजेस है बेटा, आयुष कॉलेजेस मोर देन 400 स्कोर, अगर आपका 400 की रेंज में स्कोर है, 400, 450, 412, 418, 400, क्योंकि 400 से 500 के बीच में मोर देन 10 लाख स्टूडेंट्स मिलने वाले हैं। जो सबसे ज्यादा रैंक का खेल होने वाला है ना वो इसी रेंज में होने वाला है। मैक्सिमम बच्चे 400 तक स्टक होंगे, क्योंकि हर बच्चे ने बायो अटेम्प्ट कर लिया 1.5 घंटे में। अगर आपने बायो को 1 घंटा 1 घंटा 20 मिनट दिया है तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए होंगे, तो मतलब वहां पे चांसेस है 300 के आसपास सारे बच्चे लेके आएंगे बायो में स्कोर। और बचा फिजिक्स में कितने 23 क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी थे, मतलब डिफिकल्ट लेवल के थे। बाकी के क्वेश्चन तो इजी थे, तो कहीं ना कहीं बच्चों ने 150 नंबर निकाले ही निकाले होंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के मिला के। तो यहाँ पे चांसेस है कि 400 से 450 के बीच में मैक्सिमम क्राउड आपको देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे ज्यादा जो कंपटीशन होगा वो इसी रेंज में होने वाला है। तो जितने भी बच्चे इस रेंज में हैं उनका पहला टारगेट होना चाहिए आयुष कॉलेजेस। इसके बाद आप इसी स्कोर के ऊपर टॉप मोस्ट गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस में आप जा सकते हैं।
अब वो कौन कौन से बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस हैं जो कि नीट के स्कोर के बेसिस पर एडमिशन लेते हैं, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, पूरा का पूरा लिस्ट दिखाने वाली हूँ। सो ये है हमारी पूरी की पूरी लिस्ट, जिसमें सबसे पहला मेरे पास कॉलेज है अहिल्या बाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग मौलाना आजाद। ये भी आपका नीट के थ्रू, नीट का जो आपका स्कोर आता है उसी के बेसिस पे इसके अंदर एडमिशन होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट कॉलेज है बाबा खड़क सिंह माल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, अगेन नीट के थ्रू एडमिशन लेता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अगेन नीट के थ्रू एडमिशन होता है। आपका एलएचएमसी लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज बीएससी नर्सिंग कोर्स में अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है नीट के थ्रू होगा। राजकुमारी अमृता कौर रेककॉन जो कॉलेज है इसमें भी नीट के थ्रू होगा। सफदरजंग हॉस्पिटल जो है कॉलेज ऑफ वीएमएमसी इसमें भी। देन आपका बीएचयू नर्सिंग, इसके अंदर भी आपका, ये टोटल हमारे पास 7 ऐसे कॉलेजेस हैं जिनके अंदर आपको एडमिशन मिलेगा बेस्ड ऑन योर नीट स्कोर। और अगर इन 7 के 7 में से जो टॉप के 6 हैं, बीएचयू का थोड़ा सा हाई जा सकता है, लेकिन अगर आप टारगेट कर रहे हैं कि मुझे बीएचयू से बीएससी नर्सिंग मिल जाए, सो बीएचयू से बीएससी नर्सिंग इस बार आपको 400 से 450 के बीच में अगर आपका स्कोर है तो आपको मिल सकता है। अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो लास्ट ईयर 575, 565, 585 तक बच्चों को बीएससी नर्सिंग मिला था बीएचयू के अंदर। और बीएचयू से बीएससी नर्सिंग करना बहुत ज्यादा, बीएचयू एक अच्छे लेवल का कॉलेज है। और ये भी जितने भी कॉलेजेस सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को छोड़ के, बाकी सब में ऑल इंडिया के लिए सारी सीट्स अवेलेबल होती है। दिल्ली एनसीआर वाले बच्चों के लिए कुछ अलग से सीट्स होती हैं। तो यहाँ पे अगर आपको चाहिए कि मुझे एडमिशन लेना है तो मैंने आपको बताया सफदरजंग 400 से 450 के बीच में अगर आप, तो आप बीएचयू नर्सिंग टारगेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका स्कोर है 350 से 450 के बीच में तो आप इन बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस के अंदर जा सकते हैं। अब हमारे पास आता है वो बच्चे भाई जिनको लग रहा है कि मैम मेरा जो स्कोर है, मेरा स्कोर आ रहा है अराउंड कितना, 300 से लो, 300 से कम। अब 300 से कम वाले बच्चों को मैं 2 ऑप्शंस देना चाहूंगी कि आपको पहला टारगेट तो बीएससी नर्सिंग लेके चले, इफ यू डोंट वांट टू टेक एनी ड्रॉप। अगर आप ड्रॉप नहीं लेना चाहते हैं तो आप बीएससी नर्सिंग टारगेट करके चलो, क्योंकि बीएससी नर्सिंग मैंने आपको बताया 400 से 450, 350 की रेंज में भी मिलेगा ही मिलेगा। मैं आप लोगों को लिख के बता देती हूँ डेटा। अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है दिल्ली कॉलेजेस से और आपका जो रेंज है वो 350 से 450 के बीच में आपका स्कोर आ रहा है तो आपको फॉर श्योर कॉलेज मिल जाएगा। आपको बीएचयू से बीएससी नर्सिंग करना है सो आपका 410 से 470 के बीच में अगर स्कोर है तो आपको मिल जाएगा। प्रॉब्लम है हमारा कौन से बच्चे जिनका है स्कोर 300, 350 से कम। अब उन बच्चों का पहला टारगेट होना चाहिए कि वो बीएससी नर्सिंग को मान के चले, क्योंकि उसमें हो सकता है कि इसमें यहाँ तक भी कट ऑफ पहुंच जाए। सेकंड ऑप्शन, आप लोग अपने पास कोई ना कोई प्लान बी लेके चल सकते हैं। अब आपका प्लान बी क्या होना चाहिए? आपका प्लान बी ये होना चाहिए, या तो आप अपना एम्स से बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। एम्स बीएससी नर्सिंग का लास्ट डेट बता देती हूँ, 7 मई इज द लास्ट डेट। पूरी डिटेल वीडियो मैंने इसके ऊपर बनाई हुई है, जाके चेक कर लेना, मैं दिखा देती हूँ मेरे ही चैनल पे जब आप जाओगे। सो ये रहा दिस वन वीडियो भाई, ये नीट नहीं कहाँ पे, ये रहा लास्ट चांस फॉर एम्स बीएससी नर्सिंग। ये 23 आवर्स पहले ही मैंने वीडियो डाली है, 9.2 थाउजेंड इसके ऊपर व्यूज है, आप जाके देख सकते हैं। पूरा सब कुछ बताया हुआ, कैसे प्रिपेयर करना है कैसे नहीं, सब कुछ। या फिर इसके अलावा एक और ऑप्शन आप ले सकते हैं, आपके पास RUHS बीएससी नर्सिंग आप ऑप्शन में रख सकते हैं। RUHS बीएससी नर्सिंग का जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का, दैट इज अराउंड 6 मई। आज लास्ट डेट है, यस 6 में है भाई, आज लास्ट डेट है। तो अगर आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं 6 मई को, तो मतलब यू आर द लकी वन। थर्ड प्लान भी आप अपने पास रख सकते हैं यहाँ पे PGI-MER। ये सारे के सारे ऑप्शंस विद डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने अगेन अपनी एक वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, जिस वीडियो को मैं बता देती हूँ। नीट एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, अब क्या करें, इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। टॉप मोस्ट 6 ऑप्शंस मैंने आप लोगों को दिए हुए हैं इसके अंदर। ये 6 ऑप्शंस आप अपना जरूर लेके चले, वो बच्चे जिनका स्कोर 300 से कम आ रहा है। इसके अलावा आप लोगों को नीट का जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा, सारी इंफॉर्मेशन मैं अपने ही चैनल पे कराने वाली हूँ कि आप लोगों को राउंड 1 में कितनी कट ऑफ जाएगी बीएससी नर्सिंग के लिए, राउंड 2 में आपको अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किस रैंक तक के बच्चों को काउंसलिंग कराने चाहिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारी काउंसलिंग इंफॉर्मेशन मेरे ही चैनल पे मिलेगी। सो अगर आज आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिलने वाले। सो मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय एवरीवन।